हाँ, तो हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप जो नए नए वीडियो रुचिकर बनाऊं, उनको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जो न पसंद आवे तो भैया डिसलाइक कर लीजिए। तो मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये वीडियो है कि पाताल की खोज। अब पाताल ये कहाँ, हम इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं, ना कोई रिसर्च करता है। तो हमने कहा कि यार पाताल की खोज की जाए, कहाँ पर ये पाताल हो सकता है। तो बहुत ज़माने से, बहुत पहले से, सदियों से, बहुत पुराने समय से ये एक अवधारणा रही, एक मानसिकता सोच रही कि पाताल कहीं ना कहीं तो होएगा। और पहले लोग बताते थे कि वो जो रावण का भाई आई रावण था, वो पातालपुरी में रहता था, कहीं पर पाताल था। तो हम हमारे हिसाब से तो ये जो भारत के अपोजिट साइड में पड़ता है, ये अमेरिका वगैरह, वो पाताल हो सकता है। लेकिन अब लोग कहते थे नहीं, ये ज़मीन के अंदर कहीं पाताल है, और वहाँ निवास करते लोग, वहाँ राज्य शासन लोगों का है। तो हमारी इतनी बुद्धि अपने अपने जो है अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि जो पृथ्वी की संरचना है, तो पहले जो ऊपर परत है, ये उपजाऊ परत है कुछ फीट तक। इसके बाद में बहुत सारी चट्टानें हैं। इसके बाद में कुछ बालू की रेत की चट्टानें, उसमें पानी भी है। और कई 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 स्टेटा पानी के मिलते हैं, कई फीट तक, फिर कई किलोमीटर तक। और इसके बाद में बहुत सारी चट्टानें हैं जो बहुत बड़ी 10,000 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर या 2,000 किलोमीटर की जो चट्टानें हैं, जो जिनको हम लोग चट्टान कहते हैं, और हिंदी देसी भाषा में, वो जब आपस में खसकती रहती हैं इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और घर्षण के कारण और घूमने के कारण, जो परिभ्रमण करती है पृथ्वी, परिक्रमा करती है सूर्य का, और अपने में भी घूमती है धुरी पर, जो जिस अक्षांश में वो पृथ्वी स्वयं घूमती है। तो उस घूमने के कारण जो है, जो चट्टानें आपस में जो खसकती रहती धीरे धीरे, तो खसकती रहती गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो जब वो आपस में टकरा जाती हैं चट्टानें, तो फिर वो जो है भूकंप आ जाता है। ये इस पर रिसर्च हो चुकी है अच्छी तरह से, वैज्ञानिकों ने कर ली कि भूकंप क्यों आता है। अब राज आती बात पाताल की, कि पाताल पुरी भी है एक, जहाँ आदमी निवास करते हैं, वो शासन था। कहीं आई रावण का शासन था, कहीं किसी का शासन था, कहीं कुछ था। तो अब भी अवधारणा है कि पातालपुरी है अंदर। तो अंदर तो इतने जाने के बाद में, फिर जब गहराई में जाएंगे तो वहाँ लावा है। और वो इतना गर्म लावा है कि हर चीज़ पिघली हुई है, कि जो जब कभी भी वो ज्वालामुखी फटता है तो उसमें लावा निकलता है, और उस लावे से जो है बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं, सब कुछ होता था। अंदर तो पूरा लावा भरा हुआ, तो वहाँ आदमी कैसे, लावे में कैसे आदमी रह लेगा। अब ये भाई परिकल्पना लोगों ने की थी, उस पर विश्वास लोग करते हैं और करते रहेंगे। जो ईश्वर या भगवान की अवधारणा रखते, अपने ग्रंथों में विश्वास मानते, उसने जो लिख दिया करते हैं वही सही है, कि पातालपुरी अंदर है, और बिल्कुल है, अंदर उन आदमी रहते हैं। पहले हम छोटे थे तो वैसे ही तो कहानियाँ चला करती थी कि एक बार लोगों ने बताया, और अफवाह उड़ी, और गाँव गाँव में अफवाहें थी कि वो बुंदेलखंड में एक लोग कुआं खोद रहे थे पानी के लिए। तो वो जब 500-600 फीट खोदा अंदर कुआं, तो उस कुएं के अंदर वहाँ महिलाएं जो है, जब वो अंदर देखा तो वो भसक गई एक पहाड़ी नीचे। जब 500-600 फीट के बाद में पानी तो निकला नहीं, तो पानी निकला नहीं, तो जब पहाड़ी भसक गई, तो महिलाएं वहाँ जो है धान कूट रही थी मूसर से, और जो ओखली में, और क्या नाम, कुछ महिलाएं चकिया पीस रही थी। अब आप समझिए कि वहाँ जीवित रहने के लिए कोई संसाधन साधन कुछ नहीं है, ना ऑक्सीजन, न कुछ, न कुछ, न बहुत सारी का, ना तो वहाँ सूर्य का प्रकाश रोशनी, तो वहाँ कैसे आदमी जिंदा रह लेगा। अब ये जो है धर्म ग्रंथों में जो परिकल्पना की गई, उसी आधार पर आदमी अफवाह उड़ा देते थे कि अरे यार, वहाँ जब कुआं खोला जा रहा था, तो वहाँ फिर जो है 400-500 फीट के पास एक गांव मिल गया, उस गांव में लोग, महिलाएं चकिया पीस रही थी, वो धान कूट रही थी। और ये इस तरह की सब अफवाहें जो रिमर, इसी आधार पर लोग लिख भी देते थे।
कि जो उरीमठ की एक पातालपुरी है और वहाँ कोई फलाना राजा रहता, वो राजा वहाँ राज करता। अरे वहाँ कोई भी मनुष्य का कोई चींटी भी जिंदा नहीं रह सकती, जिसकी परिकल्पना हमारे लोगों ने की और लिखा। और जो लिखा तो उसी के अपने बिना विवेक लगाए हम लोग मान लेते हैं कि चलो ऐसा होगा भाई, होता भी होगा। लेकिन वो निचाट गप है। अब आप सोचिए कि आदमी को अगर 10 फीट अंदर भी गाड़ दिया जाए तो वहाँ तो कुछ ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, ऊपर से मिट्टी डाल दी है तो आदमी मर जाएगा, साला सड़ जाएगा 4 महीने 6 महीने में। तो ये इस तरह की सोच रखना, फिर वो सदियों से लोग रह रहे हैं उस अंदर पाताल में, वो उस पृथ्वी के अंदर जाने कहाँ, क्या बताऊँ मैं। इस तरह के लोग अवधारणा रही, सोच रही, और वो लिखा भी गया धर्मग्रंथों की पातालपुरी अंदर, जमीन के अंदर एक पातालपुरी, वहाँ ही रावण रहता था और फलाना रहता था, और वो निरे उसमें निरे देश हैं फलाना। ये इस तरह की जो मानसिकता थी, सोच थी, वो कैसी थी जब लोग नहीं जानकार थे उन, और जिन्होंने लिखा उन्हीं को लोग ज्ञानी मानते कि बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे। अरे आधुनिक समय में जो रिसर्च हो चुकी, खोज हो चुकी, उस पर भी तो विश्वास करना चाहिए। हम वैसे धार्मिक व्यक्ति हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन आप अपने तरफ से कल्पना करिए कि क्या पाताल कहीं था, और पाताल था तो वहाँ पाताल में कोई क्या रह सकता है, 1 सेकंड नहीं रह सकता है। तो अब जो पाताल का हम लोगों ने जो आइडिया लगाया कि भाई जो है भारत के अपोजिट साइड में, जो पृथ्वी के अपोजिट साइड में अमेरिका वगैरह है, और ये जो आपके साउथ अमेरिका, और ये जो दक्षिणी अमेरिका, वो का नाम उत्तरी अमेरिका, ये सारे प्रांत हैं जो, तो ये होंगे भाई, सो वहाँ देश होंगे, द्वीप होंगे। तो उसको ही मतलब पाताल पूरी हम लोग पाताल कहते होंगे, वो पाताल में आदमी निवास करते हैं। अब उस समय तो वो ऐसा कोई था नहीं कि अमेरिका में वो का नाम रावण रहा जाके उनसे ना आ जाए। बताओ कितने कई काहे ले आ जाएगा भैया, आई रावण काहे से आ जाएगा। अगर वो आएगा भी तो उसको पैदल आएगा, समुद्र पड़ते न वो कुछ तो कैसे आएगा। जब राम गए थे वहाँ श्रीलंका तो उन्होंने जब पुल बनाया तो उनकी सेना जा पाई थी। अब वो साला उनको मतलब जो आई रावण कैसे आ जाएगा बताइए, राक्षस। और राक्षस फिर वो भारत में आ जाए बताइए, यहाँ श्रीलंका या भारत में आ जाए बताइए युद्ध करने, कैसे कहाँ से आ गया। तो ये जो कल्पनाएं थी लोगों ने लिखी, और लिखना भी चाहिए भाई। जितनी आदमी की सोच थी इतनी आदमी जानकार, विज्ञान उस समय नहीं आगे था, तो उन्होंने लिख दिया कि नहीं वो पाताल एक है और जहाँ पर मनुष्य रहते हैं, और वो धरती के अंदर है, पृथ्वी के अंदर। जब आप जाएंगे मतलब 50,000 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर घुसेंगे तो वहाँ पातालपुरी है, तो वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ देश भी हैं, वो सब चीज़ होती है। तो ये इस तरह की परिकल्पना थी, तो हमने सोचा कि आज पाताल की खोज करें कि पाताल है क्या भैया, और पाताल है तो वो कहाँ है। और पाताल के संदर्भ में तो बताया गया कि वो सारा लावा भरा हुआ है, और वो जो लावा भरा इतना पिघला हुआ लावा कि वहाँ हर चीज़ गल जाएगी। तो इस तरह का जो अवधारणा थी और सोच थी, तो हमने सोचा कि चलो आज एक वीडियो जो है पातालपुरी पे, पाताल लोक पे बना दिया जाए। और पाताल लोक तो वैसे हम सोचते कि अमेरिका होगा वही पाताल, जो भारत के अपोजिट साइड में, वहीं शायद अगर वो कोई रावण नाम का होगा पात्र तो वो रहता होगा, और फिर वो कैसे आया होगा यहाँ कितनी दूरी सफ़र करके। अब वो सब काल्पनिक चीज़ें हैं। अब उन पे जो है आई रावण आया तो मान लो जात का वो ब्राह्मण था, और ब्राह्मण होने के नाते का वो मंत्र से चलो वहाँ उड़ के भैया। ऐसा तो ये होते कि उड़ के जाने कहाँ पहुँच जाते, दूसरे लोक में कहो ब्रह्मांड के आगे पहुँच जा, सूर्य को चबा जाते। ऐसे तो समझ लीजिए कि सूर्य से ये समझ लीजिए कि मनुष्य करोड़ों मील दूर जिंदा नहीं रह सकता, इतना तेज तपता है। और वहाँ जहाँ आदमी जिंदा नहीं रह सकता, ना कुछ चीज़ है, ना ऑक्सीजन है, ना कुछ एटमॉस्फियर है, ना कुछ है, ना वातावरण पृथ्वी जैसा, तो वहाँ कैसे जिंदा रह लेगा। और कहना कि वो तो बोले भैया सूर्य पे चबा जाते हैं सूर्य का भैया। इतने आदमी पैदा भे अपने देश में बहुत बड़े बड़े भगवान पैदा हुए हैं, होना भी चाहिए। इस पैदा होंगे सारे पर सूर्य का चबा जाए, और निरे शनि है वो, और का नाम आपके बृहस्पति ग्रह है, वो प्लूटो है, फलाने ग्रह बुध है, इनका चबा जाएंगे 1 सेकंड में जब सूर्य का चबा गए एकदम से।
तो ये सब एक इस तरह की अवधारणा थी। अब हमारा जो मतलब जो आपके चंद्रयान 3 गया था, जो हमारा उपग्रह है चंद्रमा, तो चंद्रयान 3 गया तो कैसे पहुंचा, कैसे वैज्ञानिकों ने उसमें दिमाग लगाया और दिमाग लगा कर के कितनी मतलब इतनी उसकी स्पीड थी और पृथ्वी के चक्कर काटता रहा, काटते काटते, और फिर वो जब उसमें वो जो उसका जो है वहाँ उतरा जा कर के चंद्रयान 3 और लैंडर और उसका रोवर और जो उसका सारे पार्ट से, तो उसने जो विक्रम ने काम करना शुरू किया, वहाँ से सूचनाएं भेजना शुरू की। तो इस तरह का तो हम लोग देखते हैं कि जो स्पेस का निर्माण किया तो हमारे विक्रम साराभाई ने किया। फिर वो अभी आधुनिक वैज्ञानिकों ने उसमें इतनी बड़ी रिसर्च करके कि वो साउथ पोल में, दक्षिणी ध्रुव में अपना जो है लैंडर उतार दिया जा करके, और यहाँ से उसको मतलब देखते रहे और यहाँ से ही वो कवर होता रहा, यहाँ के वैज्ञानिक लगे रहे और जो भी सूचनाएं देखता रहे, यहाँ कलेक्ट करते रहे सारे वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की और मेहनत करके इसको तरह किया उन्होंने। तो ये सारा है। तो अब ये पाताल लोक में भाई हम क्या बताएं, पाताल लोक तक हम के परिकल्पना हमने की थी कि चलो पाताल लोक की खोज की जाए। अभी हमारे समझ में तो पाताल लोक कहीं नज़र नहीं आ रहा, कहाँ है भैया। अगर समुद्र में हम कहा पूरे भारत के आदमी का समुद्र के भीतर ही से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर घुसेड़ दिया जाए, आदमी को डाल दिया जाए तो मर जाएंगे सब। पाताल लोक की तो बात छोड़ो आप, पाताल लोक तो ये सब परिकल्पना जो की है हम लोगों ने और कर रहे हैं, तो हम लोग ईश्वरवादी लोग तो परिकल्पना कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल मिथ्या बातें हैं। अब क्या बताया जाए, पाताल तो हमने कहा पाताल लोक की खोज की जाए। और उस खोज में जो हमने निष्कर्ष निकाला कि पाताल लोक जो है अमेरिका रहा होगा, जो पृथ्वी का अपोजिट है, वहाँ से लोग निवास करते हैं। अब ये रावण वहाँ निवास करता था कि नहीं करता था, वो चूँकि राक्षस था, समझ रावण का भाई था, भले ही जात का ब्राह्मण था तो क्या हुआ, तो वो रह रहा होगा भाई, हम मानते इस बात को। अब चूँकि उन चीज़ों पर मैं भी विश्वास करता हूँ, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट निवेदन कर रहा हूँ कि हमारा ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ तो आप देख लीजिए कि ये जो है आपके ये देखिए आप, ये जो है आपके, ये आपके, और ये आप देखिए कि ये इस तरह का जो है, ये जो है, ये देखिए भारत, ये यहाँ भारत है और यहाँ ये भारत है, आप देख पा रहे होंगे। और फिर ये देखिए अमेरिका है, यहाँ इसके अपोजिट पृथ्वी गोल है, नारंगी की तरह पृथ्वी गोल अपनी धुरी पर घूमती है तिरछा। तो ये इस तरह का जो है, तो अब ये सारी चीज़ें की रिसर्च खोज हो चुकी। पहले लोग कोई रिसर्च करता तो थे नहीं, न जानते थे। अब वो तीर कमान चलाने वाले सब ये तो अपना जो लिख दिया उसी चीज़ को हम लोग मान लेते हैं, मानना भी चाहिए भाई। जो लिख दिया उन्होंने तो अपन अंदाज में, कोई भी जो लिखा जाता साहित्य ग्रंथ तो अंदाज में लिखा जाता, अपनी परिकल्पना उसकी लेखक की होती, उसने परिकल्पना अपने की तो उसी पे लिख दिया। अब उसको हम, आपकी इच्छा हो तो मानो या ना मानो, उसमें कोई ज़बरदस्ती थोड़ा कि माने लें आप उस चीज़ को। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।